सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। मैं आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिक कार्ड रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सन के साथ कोई खास कांटेक्ट में नहीं है। आपके पास उनका नंबर हो सकता है, उनके पास आपका नंबर हो सकता है आप सोशल मीडिया पे भी कनेक्टेड हो, लेकिन आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। तो आज की रीडिंग से हम जानेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं और उनकी तरफ से जो आपके लिए मैसेजेस हैं वो भी हम देखेंगे। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। आपको टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएंगे, तो आप वीडियो पॉज करके आराम से अपना सिलेक्शन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने पर्पल कलर चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी तरफ से जो मैसेजेस हैं उन्हें हम बाद में देखेंगे। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और पाइल पिक कर सकते हो या फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ऑलराइट, सो देखते हैं हमारे पास क्या है। Queen of Pentacles in reverse, Queen of Swords, the Hermit, फिर से the Hermit, Page of Wands और Five of Wands। ग्रुप नंबर 1, आपका पर्सन आपसे कहना चाह रहा है कि उन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ से अब वो उतना प्यार, उतनी केयर, उतनी कंसर्न पिक नहीं कर पा रहे हैं जैसी वो एक टाइम पे किया करते थे। जितना आप उनके लिए चिंता दिखाती थी या दिखाते थे, या जितना आप उन पे चेक करते रहते थे कैसे हो, क्या हो, जो कुछ भी है, अब वैसा कोई सीन नहीं रह गया है। अब आप अपनी तरफ से उतना इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। इस बात का उन्हें दुख है। वो आपको बोलना चाह रहे हैं कि वो खुद भी अभी हर्मिट मोड में हैं। हालांकि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो आप दोनों के बीच में लड़ाई होने के चांसेस हैं कि आप उनको कुछ खरी खोटी सुना दोगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन अगर आप लड़का हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पे भी ये अप्लाई होता है कि जिस लड़की के लिए आप ये देख रहे हो उसको इस बात का डर है कि अगर वो आपके पास आई तो आप दोनों में लड़ाई हो सकती है बिकॉज ऑफ समथिंग जो आप उनसे कहेंगे। और इस एनर्जी के डर में, इस कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के चक्कर में, लड़ाई ना हो उस चक्कर में, वो आप देखो इसका सीक्वेंस देखो, हर्मिट मोड में रहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, डर लगता है लड़ाई हो जाएगी, वापस हर्मिट मोड में चले जाते हैं। बहुत अफसोस है उन्हें इस बात का कि कैसे उनकी वजह से एक इंसान इस एनर्जी पे पहुंच गया। एक इंसान जो इतना हर किसी की फिक्र करने वाला, हर किसी के बारे में पूछने वाला हुआ करता था, इनकी हरकतों की वजह से अब उसका दिल इतना कठोर हो गया है कि अब हमेशा वो गार्डेड रहने लगा है। उसको हमेशा ये लगा रहता है कि उसकी लाइफ में जो कोई भी आएगा उसका दिल तोड़ने के लिए ही आएगा, या जो कोई भी उसके पास आ रहा है उसका बुरा ही चाह रहा है। द हर्मिट कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आपका पर्सन इस वक्त थोड़ी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, इन द सेंस कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कहाँ गलती हो गई, उनकी क्या गलतियां थी, कैसे उनकी हरकतों ने आप दोनों के बीच में मामला बिगाड़ा। क्योंकि अगर वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं और उन्हें डर है कि लड़ाई हो जाएगी, तो अब बेवजह तो आप, मुझे नहीं लगता बेवजह आप इस इंसान से लड़ेंगे, और वजह इन्होंने ही दी होगी आपको।
आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है और मेच्योरिटी लेवल का डिफरेंस भी हो सकता है, जो सी भी चीज आप में अप्लाई करती हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है और इस वजह से हालांकि वो आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी इस दूसरे इंसान के साथ बहस हो जाएगी इस चक्कर में, या बहुत बड़ा कुछ बवाल क्रिएट हो जाएगा और इस वजह से ये हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं ऐसा करने की। ये चीज हर किसी के साथ नहीं अप्लाई करेगी। जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज किया, जरूरी नहीं है सभी के केस में थर्ड पार्टी हो। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि इस इंसान को इस बात का एहसास है, हो चुका है कि इन्होंने क्या किया है। एंड ऑनेस्टली ग्रुप नंबर 1, आई थिंक जो भी किया है बहुत मैसिव रहा होगा, बहुत ही आप लोगों के लिए डिफिकल्ट रहा होगा, क्योंकि अगर कोई टुच्ची चीज होती तो आप यहां से यहां नहीं आई होती या आए होते। किसी का दिल एकदम से इतना 180 डिग्री टर्न लेने के लिए उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होता है। अक्सर ऐसे बैठे बिठाई कोई ऐसा इंसान जो एक वक्त पे सबकी इतनी फिक्र करता था, सबकी इतनी चिंता करता था, वो एकदम से ऐसा नहीं पलट सकता है कि अब मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है और सब पे शक करना, सबको सुनाना, हर वक्त खराब मूड में रहना। तो बैठे बिठाए किसी के साथ ऐसा चेंजेस नहीं होते हैं, कुछ रीजन होता है उनका। शायद ग्रुप नंबर 1 अब आपको बहुत मैसिव ट्रस्ट इश्यूज भी हो गए हो सकता है इस इंसान के आपकी लाइफ के जाने के बाद से वाकई में अच्छे लोग आपकी लाइफ में आए हों, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हों, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से आपका जो विश्वास प्यार के ऊपर से डगमगाया है, तो वो ऐसा डगमगाया है कि अब आप और किसी को चाह कर भी चांस दे ही नहीं पाते हैं। फिलहाल ये इंसान आपको जो बताना चाह रहा है वो ये है कि इन्हें ये फील कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी अब विड्रॉ हो चुकी है और ये चाह रहे हैं आपकी तरफ आना, एक्शन लेना, लेकिन ये लड़ाई अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि इन्होंने जो भी कुछ किया है, अगर ये आपके पास आए तो आप सबसे पहले उसी बारे में बात करना चाहेंगी और वो सोच के ही ये फिर वापस अपनी बिल में घुस जाते हैं। ऑल राइट, अब देखते हैं कि इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 1। पहला है आई एम यर्निंग फॉर अ यूनियन, यानी कि ये बहुत बेसब्र हैं आपके साथ फिर से एक बार रिलेशनशिप में आने के लिए। रोमांस, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी आपके लिए रखते हैं और वापस से आपके साथ एक लविंग रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच में जिस भी टाइप का रोमांस था उसको बहुत मिस करते हैं, उसको लेके बहुत नॉस्टैल्जिक होते हैं, याद आती है उन्हें। जस्ट बिकॉज आई लेट यू गो डजंट मीन आई वॉन्टेड टू। तो हो सकता है ब्रेकअप इन्होंने किया हो, लेकिन अब ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है इनकी कोई मजबूरी रही हो जिस वजह से इन्होंने उस वक्त आपको जाने दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया, बट ऐसा करने का इनका मन नहीं था, बेमन से इन्होंने वो चीज की थी। माई फीलिंग्स फॉर यू आर डीपर देन आई एम लेटिंग यू नो। डेफिनेटली ये इस वक्त हर्मिट एनर्जी में है, अपनी तरफ से कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। तो ऑफकोर्स जब ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपको तो यही लग रहा होगा कि अब ये जो भी फीलिंग्स रखता भी था मेरे लिए या रखती भी थी वो सब मर गई होंगी, बट ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि फीलिंग्स अभी भी हैं। इट्स जस्ट दैट वो आपको इस बात की भनक तक नहीं लगने दे रहे हैं। वी आर नॉट देयर जस्ट येट। तो ग्रुप नंबर 1, हालांकि ये आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं, लेकिन अभी ये खुद को उस चीज के लिए ये तैयार महसूस नहीं कर रहे हैं। आई एम ट्रूली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। सो ग्रुप नंबर 1, ये कार्ड और इस कार्ड के कॉम्बिनेशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इंसान वाकई में आपसे बहुत प्यार करता है और किसी रीजन के चलते उन्हें आपसे ब्रेकअप करना पड़ा, जो भी उनका रीजन रहा हो, लेकिन उन्हें मालूम है उस प्रोसेस में आपको इन्होंने बहुत दुख पहुंचाया है और जो भी आप दोनों के बीच में
घटा, जो भी इन्होंने कहा, जो भी कहा सुनी आप दोनों के बीच में हुई जिससे आपको हर्ट पहुंचा, वो उन सब तमाम चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ग्रीन स्टैक चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं या फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास है 7 ऑफ पेनिकल्स, द स्टार इन रिवर्स, 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 9 of cups, page of swords, wheel of fortune. Group number 2, आपके पर्सन थोड़े डिवाइडेड चल रहे हैं। उन्होंने गिव अप नहीं किया है, वो अभी भी पेशेंटली इस मामले को हैंडल कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं आगे क्या होता है, उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर में चीजें बेहतर हो सकें व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। बहुत दुख महसूस कर रहे हैं वो इस रिलेशनशिप के खत्म हो जाने का, लेकिन उस दुख को वो व्यक्त नहीं कर रहे हैं। उन्हें देख के, उनकी हरकतें देख के, उनकी बातचीत से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि उन्हें आप दोनों के ब्रेकअप का बुरा लगा भी है, लेकिन लगा है। कभी कभी वो बिल्कुल उम्मीद खो बैठते हैं कि आप दोनों वापस साथ में आ पाएंगे या नहीं, और कभी कभी उनका सारा ध्यान सिर्फ इसी चीज पे रहता है कि ये ही उनकी एक ख्वाहिश है कि आप दोनों वापस से स्टार्ट कर सको चीजें। तो डिवाइडेड एनर्जी है, कभी कभी उनका दुख इतना ज्यादा, लेकिन वही जैसा कि मैंने बोला, कभी कभी इनका दुख इतना ज्यादा हावी हो जाता है इनके ऊपर कि ये उम्मीद खो बैठते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सैडनेस है ग्रुप नंबर 2, मुझे फील होने लगी एकदम से। मेरी एनर्जी एकदम से बहुत डाउन फील हो रही है मुझे। ये बताते नहीं है, लेकिन इनका वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। वाटर साइंस अक्सर बेचारे फील बहुत करते हैं, बयां नहीं कर पाते, तो इनके साथ भी ये चीज हो सकती है। ऑलराइट, अब देखते हैं इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 2। पहला मैसेज है, इट्स हैपनिंग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ग्रुप नंबर 2, डिवाइन टाइमिंग में बहुत मुमकिन है कि आप दोनों वापस से एक साथ हो जाएं। I want to return to you but I fear rejection. हो सकता है ये प्लान तो बहुत बनाते हो आपसे बात करने का, लेकिन डर जाते हो कि आप इनको वापस से एक्सेप्ट नहीं करोगे, और इसीलिए ये खुद को रोक लेते हो एक्शन लेने से। There's just something about you I'm scared to lose because I know I won't find it in anyone else. इन्हें मालूम है कि आप में जो बात है, आप जैसे हैं वैसा दोबारा इन्हें और कोई नहीं मिलने वाला है, और इसीलिए ये और ज्यादा कतराते हैं, आपसे कंप्लीटली मूव ऑन नहीं हो पा रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपके जैसा इंसान इनको दोबारा नहीं मिलेगा। आई टाइप एंड डिलीट टेक्स्ट। वाह, तो हो सकता है ये मैसेजेस लिखते हो सकता है क्या यही है इनफैक्ट कि ये मैसेजेस लिखते हैं, लेकिन फिर इनका डर हावी हो जाता है कि ये मेरे मैसेज का जवाब नहीं देगी या नहीं देगा, या मुझे रिजेक्ट कर देगी या कर देगा, इसीलिए जो भी इन्होंने लिखा होता है सब बैक स्पेस हो जाता है।
आई वॉज ब्लाइंड एंड फ्रोजन टू अ कनेक्शन बट नॉट एनी मोर। तो हो सकता है जब आप दोनों एक साथ थे या ब्रेकअप के बाद या जब कभी भी इन्होंने उस वक्त पास्ट में फुली समझ ही ना पाए हों कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए कितनी डीप हैं, कितना ज़्यादा ये आपसे प्यार करते हैं, बट अब इनकी आंखें खुल गई हैं, अब इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। डीप डाउन आई न्यू यू वर स्पीकिंग द ट्रूथ। ये तो आप ही को पता होगा ग्रुप नंबर 2 किस बारे में ये इंसान बात कर रहे हैं। ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा था जो आपने इन्हें बोला था, उस वक्त इन्होंने आपकी बात का यकीन ऐसा जताया था कि नहीं यकीन है इन्हें आपकी बात पर, बट कहीं ना कहीं इन्हें भी मालूम था कि जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो सच है, वो ही सच है। तो ये तो ऑफकोर्स आपको मालूम होगा कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल ग्रुप नंबर 2 अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये लाइट ऑरेंज स्टैक चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है सो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं या फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सो लेट्स सी। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of cups in reverse, 6 of swords, the emperor in reverse, 10 of wands in reverse. ग्रुप नंबर 3, आपके पर्सन ने गिव अप नहीं किया है आपके ऊपर, ठीक है। आपको लग रहा होगा वो ये सिचुएशन छोड़ के आपको छोड़ के चले गए हैं, फिजिकली आई मीन श्योर पॉसिबल, लेकिन इमोशनली अभी भी आप दोनों का डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो कि उनको बाकी सबके मुकाबले सबसे अच्छे से समझती है या समझता है, हैंडल कर सकती है। हो सकता है वो बहुत गुस्से वाले हों या गुस्से वाली हों और इकलौते आप ऐसे इंसान हो जो उनके मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर सकते हो या उनके गुस्से को झेल सकते हो या डट कर उसका मुकाबला कर सकते हो जब तक कि वो शांत ना हो जाएं। वो बात करना चाह रहे हैं आपसे साफ साफ कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, लेकिन अभी वो उस चीज के लिए खुद को तैयार महसूस नहीं कर रहे हैं। द एम्परर इन रिवर्स के साथ उनके ऊपर हो सकता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, खास तौर पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों। उनके फादर की तरफ से हो सकता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो अपने करियर में कुछ करने का, या फिर हो सकता है उनका कोई फैमिली बिजनेस हो और उनके फादर की तरफ से बहुत ज़्यादा ऐसा सीन हो कि नहीं पहले इस पे ध्यान दो, ये करो वो करो टाइप्स। बट आप में से वो लोग जिनके केस में ऐसा नहीं है कि फादर डोमिनेटिंग है, तो इन दैट केस डेफिनेटली एंड अदरवाइज ऑल्सो ये एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ये अभी तैयार नहीं है उस चीज के लिए। आपके कनेक्शन से ये अभी टोटली मूव ऑन नहीं हुए हैं। अभी भी आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है। अगर ऐसी कोई चीज है जिससे वो निकलना चाहते हैं वाकई में, तो वो है ये स्टक एनर्जी जो अभी आप दोनों के बीच में है, जिसमें आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। इस साइकिल से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, इस चीज को वो ओवरकम करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आप से दूर चले गए हैं, तो वो चीज नहीं है, वो अभी भी है मौजूद। उनका साइन लियो हो सकता है,
जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, लेकिन साइंस इतना मैटर नहीं करते हैं, एनर्जी ज़्यादा मैटर करती हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रुप नंबर 3 आपके लिए 2 ही ट्रैक्स के मैसेजेस हैं। पहला तो ये है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अभी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है कि वो तैयार महसूस नहीं कर रहे हैं खुद को वो चीज़ करने के लिए। और दूसरा, उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर बहुत है, खास तौर पे फैमिली के जो बड़े मेल मेंबर्स हैं, फादर, ताऊजी, दादाजी, व्हाटएवर, उन टाइप के लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिस वजह से ये अपने मन का नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि चाह रहे हैं करना। ब्यूटी एंड द बीस्ट पता है आप लोगों को? वो फेरी टेल, उसके ऊपर मूवीज भी बनी है। ये खुद को और आपको बहुत कुछ वैसा ही देखते हैं। आप ब्यूटी और वो बीस्ट। आप एक ऐसा इंसान जो उनको समझता है, जो उनको काबू में रख सकता है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि इस इंसान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 3। सबसे पहला है, प्लीज डोंट गिव अप ऑन मी बिकॉज आई एम नॉट लेटिंग यू गो। जैसा कि दिख रहा है 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स में, ये मूव ऑन नहीं किए हैं आपसे और ये चाह रहे कि आप भी ऐसा ना करो। इन्होंने गिव अप नहीं किया है, कर ही नहीं सकते क्योंकि आप ही इनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। तो ये चाह रहे हैं कि आप भी प्लीज इनके ऊपर गिव अप मत करना। आई यूज्ड टू बिलीव वी वर इनकम्पैटिबल इन द पास्ट। तो हो सकता है जब आप दोनों एक साथ थे, मुझे नहीं पता तब आप दोनों की एज क्या थी या जो कुछ भी था, विथ टाइम लोग मैच्योर होते हैं, उन बदलते हैं, चेंज होते हैं। फिलहाल जैसे भी आप तब हुआ करते थे जब आप दोनों साथ में थे, उस वजह से इन्हें ऐसा लगता था तब कि शायद आप दोनों एक अच्छा मैच नहीं है, क्योंकि आप दोनों इनकम्पैटिबल हैं, आप दोनों की हरकतें मेल नहीं खाती हैं, आदतें मेल नहीं खाती हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मेल नहीं खाते हैं। तो उस वजह से उन्हें ऐसा लगता था कि शायद आप एक दूसरे का अच्छा मैच नहीं है। ऑफ कोर्स उनकी ये सोच अब चेंज हो गई है, ये पास्ट की बात यहाँ पे आपसे कर रहे हैं। Despite our separation, my heart still belongs to you. So group number 3, आपके केस में मुझे नहीं लगता कोई थर्ड पार्टी है, और अगर है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये जिस इंसान की तरफ से मैसेजेस हैं उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तो अगर आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं आपको मालूम है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो आप प्लीज कोई और पाइल चूज करिए, क्योंकि दिस पर्सन वेरी क्लियरली कोई थर्ड पार्टी दूर दूर तक नहीं है, इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू वेरी सून। सो ग्रुप नंबर 3, इस पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी आपको कोई मैसेज आ सकता है। ये कम्युनिकेशन अगर मैसेज के रूप में नहीं हुआ तो कोई छोटा जेस्चर हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चीज सोशल मीडिया पे पोस्ट करी और ये उस पे कमेंट करें या लाइक करें। कुछ छोटा मोटा भी हो सकता है और कुछ भारी भरकम भी हो सकता है, जैसे प्रॉपर फोन कॉल या मैसेज। द थॉट ऑफ यू विथ समवन एल्स ट्रिगर्स मी। तो अगर इन्होंने सोशल मीडिया पे कोई फोटो देखी हो आपकी, आपके किसी ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड के साथ, तो वो देख के इनको बहुत चिढ़ होती है। सिर्फ ये ख्याल कि आप इनके अलावा किसी और के साथ हैं, सिर्फ उस ख्याल से भी इनको बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है। आई एम सॉरी फॉर नॉट हीडिंग योर एडवाइस। सो ग्रुप नंबर 3, हो सकता है कोई ऐसी चीज थी जिसके बारे में आपने इनको सलाह दी थी, अपना राय मशवरा दिया था कि ये करो, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे मत करो। उस वक्त इन्होंने आपकी बात नहीं मानी थी। जो कोई भी चीज हो, आई डोंट नो, आपको ऑफ कोर्स पता होगा, बट जो कुछ भी था जिसके लिए आपने इनको एडवाइस दिया था और उन्होंने आपकी बात नहीं मानी थी, अब वो पछता रहे हैं कि इनको आपकी बात माननी चाहिए थी।
ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।